मैं ख़ास तौर पे हमारे दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने भी संगठन में काम करा हूँ। आदमी बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ी रहती, पार्टी बड़ी रहती। और शारिक भाई अपने हर भाषण के अंदर ये हमेशा बोलते थे, भाई आज मैं है, कल नहीं है, कल और कोई दूसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा। तो पार्टी हमेशा एक जगह रहती, आदमी बदलते रहता है ट्रेन के सफ़र के ऐसा अपना हर जगह। तो मैं ख़ास तौर पे ये मैसेज देना चाहूँगा, भाई जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पार्टी होती है और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के ज़िम्मेदार है, शहर के माशाअल्लाह सबका नाम है। यहाँ पे हमारे ख़ास नासिर भाई, हमारे माजी विरोधी पक्ष नेता फिरोज़ भाई, शोएब भाई, अब्दुर्रहमान भाई, ज़की भाई, दस्तगीर भाई और भाई, तमाम भाई और नौजवान दोस्तों, मैं ख़ास तौर पे इतना बताना चाहता हूँ कि अभी जो है शहर के हालात, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कुछ बोलना चाह रहे हैं। नासिर भाई के कान पे भी आई होंगी बात, राष्ट्रवादी वाले जो है तो अपने पास ख़ास तौर पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं, घुस गए बोले चलेगा। तो इसमें अभी मैं ख़ास, हमारे नासिर भाई बहुत सीनियर है इसके अंदर, फिरोज़ भाई है, जितने ज़िम्मेदार है हमारे शारिक भाई आप थे और अभी समझो अगर अभी नहीं भी है, लेकिन आपको वही काम करना है शहर के अंदर पूरी टीम को साथ में लेके। मेरी ख़ास तौर पे गुजारिश रहेगी, जैसा हम सब ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया था कि भाई हमको हर वार्ड वाइज लोगों से जाके मिलना पड़ेगा, हमारा राब्ता बनाना पड़ेगा, ख़ास तौर पे मुलाकात करना पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा कैसा है। हम अगर एक साथ पूरी टीम हमारी साथ में रही, 10, 20, 25 लोग अगर हम साथ में घूमे तो माशाल्लाह शहर के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है बीच में आने की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि भाई अभी जो भी हमारे ज़िम्मेदार है, नासिर भाई है, शारिक भाई है, फिरोज़ भाई है, इन्होंने भी एक डिक्लेयर करना है कि भाई ठीक है, हम अगले हफ्ते से 8 दिन में, 4 दिन में जो है हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, हम लोगों से राब्ता कायम करेंगे। क्योंकि कैसा है, देखते देखते टाइम चले जाता। भाई मैं और फिर एक बार बोलना चाहूँगा, लोग आएंगे जाएंगे, पार्टी अपनी जगह मजबूत रहती, हमें कार्यकर्ता बोल के काम करना है, हमको दिल से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। वो आगे का आगे है, भाई टिकट मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन जो भी काम है हमको हमारा काम ईमानदारी से करना है। इंशाअल्लाह मैं इतना कह के अपने अल्फाज खत्म। 2 साल बेमिसाल। अब बेमिसाल मेरे को तो नहीं लगता कि बेमिसाल है, कि जिस दिन से हमने काम चालू किया था, शारिक भाई की स्टार्ट, पहला दिन पहला केस, दूसरा दिन दूसरा केस। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ना महाराष्ट्र में सत्ता है ना औरंगाबाद में सत्ता है, सत्ता तो आपको समझते होंगी, लेकिन ऐसे हालात में पुलिस का इतना सारा दबाव, प्रशासन का दबाव, ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी मुझको और आप सब जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबको एक ऐसे शहर सदर के हाथ के नीचे काम करने का मौका मिला जिन्होंने न प्रशासन के दबाव में आकर कुछ काम किया, ना पार्टी के जो गठबाजी चल रही थी, ना उस दबाव में आकर कुछ काम किया। जो पार्टी का नज़्मुलैन था, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो रीढ़ की हड्डी थी और जो कार्यकर्ता और जो हमारे असद साहब ने जो कहा था, उसी के जो नज़्मुलैन था, उसी के ऊपर शारिक नक्शबंदी ने काम किया। मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस दिन शारिक नक्शबंदी शहर अध्यक्ष बने, उसके बाद हमने बहुत सारे प्रोग्राम लिए, लेकिन कोविड के चलते जब जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने जो लॉकडाउन लगने वाला था उसका विरोध किया और कलेक्टर साहब ने उसको जो है तो रोका इम्तियाज़ जलील साहब के कहने पर, तो जो जश्न का माहौल था इम्तियाज़ जलील साहब के घर के सामने,
तो उस वीडियो क्लिप को सबके सामने लाकर इम्तियाज जलील और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा था। रमज़ान का महीना लगने वाला था, कड़ी धूप थी, तो उस जो लोगों ने प्रोपेगेंडा किया था कुछ चैनलों के ऊपर, जो मजलिस के मुखालिफिन चैनल हैं, उस चैनलों के ऊपर इम्तियाज जलील साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। जनाब शारिक नक्शबंदी साहब ने अर्जेंट एक मीटिंग बुलाई और औरंगाबाद शहर के अंदर 1 लाख मार्क्स वाटअप करने का प्रोग्राम रखा। मैं उस बात का गवाह हूँ कि कड़ी धूप के अंदर रोज़ा रखकर शारिक नक्शबंदी और सभी नौजवान जो है तो नारे गौ से लेकर छावनी तक और छावनी से लेकर हरसुल तक और हरसुल से लेकर भीड़ बाईपास तक हमने हर वार्ड में जाकर मार्क्स वाटअप का प्रोग्राम लिया। जब कोरोना का माहौल ख़त्म हुआ, मुस्लिम आरक्षण की बात आई, औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक रैली जाने की बात आई, तो यहाँ पर जितने भी कायदीन बैठे हैं इन सब ने शारिक नक्शबंदी की क़यादत को कबूल किया और जनाब इम्तियाज जलील साहब ने जो ऐलान किया था कि औरंगाबाद शहर से ताफ़ा लेकर हमें हमारे हक़ की बात को मनवाने के लिए मुंबई जाना है। तो मुझे याद है कि वो जो 10 दिन का वक्फा था, शारिक नक्शबंदी साहब बोलते थे मैं सिर्फ फ्रेश होकर आता हूँ। जाते थे घर पे तुरंत फ्रेश होकर आते थे, मुबीन भाई कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तुरंत बैठकर हमने काम किया। जब रात को, मुझे ये बात मालूम है कि रात को 1:30 बजे जब पुलिस कमिश्नर का शारिक भाई को फ़ोन आया तो हम दोनों वहाँ गए थे। इतना सारा दबाव था पुलिस का, फिर भी शारिक भाई ने कहा नहीं, हमारे कायदीन ने हमें ऑर्डर दिया है और हमें पूरा करना है। तो उस दिन रात में 2 बजे हमने पूरे गाड़ियां लेकर जो है तो वालूज को गए। तो 2 दिन नहीं सोने के बावजूद वहां से मुंबई गए, फिर मुंबई से वापस आए। तो मैं कहता हूं कि हम जो है तो आज शारिक नक्शबंदी साहब का जो सत्कार कर रहे हैं, ये हम बहुत लेट हो गए, हमने उस वक्त ही इनका सत्कार करना चाहिए था। तो खैर जो हुआ अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। मैं जो है तो एक अदना सा मजलिस का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी ख्वाहिश है कि मैं आगे भी, और शारिक भाई अगर पार्टी अगर इनके बारे में विचार करती है तो मेरे जैसा नौजवान ये चाहेंगे कि पार्टी ने जो है तो जो फैसला ली उसे वापस लेना चाहिए और शारिक नक्शबंदी साहब को इंशाअल्लाह उन्होंने कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं, आज इलेक्शन का माहौल है, बारीक बारीक गली कूचे में छोटे मोटे प्रॉब्लम है। लोग क्या करते हैं, नासिर भाई जो है तो 24 घंटे लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं, लेकिन जानबूझकर लोग क्या करते हैं, मजलिस को बदनाम करने के लिए असद साहब को मैसेज करते, इम्तियाज भाई को मैसेज करते, गफ्फार कादरी साहब को मैसेज करते। लेकिन जो लोग फील्ड पे है, तो अब जो है तो शारिक नक्शबंदी साहब शहर अध्यक्ष थे, तो जो लोग शारिक नक्शबंदी इनको मैसेज करने के बाद में ये शारिक नक्शबंदी को मैसेज करते, जो वार्ड में नगर सेवक नहीं वहाँ शहर सदर जाके काम करते। तो मेरा बोलना यह है कि एन इलेक्शन के मौके पर ऐसा डिसीजन पार्टी ने ली, खैर पार्टी की कोई पॉलिसी होंगी, लेकिन इस वक्त ये वक्त वैसा नहीं था कि इलेक्शन के एकदम एन टाइम के ऊपर जो है तो पार्टी को डिसॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नौजवान बच्चे जो है तो शहर सदर के, जिला सदर के हाथ के नीचे तो बड़ी जुस्तजू से काम कर रहे थे। इलेक्शन का माहौल है, काफ़ी छोटी छोटी बातें जो है तो इम्तियाज जलील साहब को, नासिर भाई को, अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को हम बता नहीं सकते। ये एक रास्ता था हमारा कि हम पहले शहर सदर के पास में हमारी बात को रखें, फिर शहर सदर साहब जो है तो जनाब इम्तियाज जलील साहब, जनाब अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब तक हमारी बात को पहुँचाए। तो मैं पार्टी से गुजारिश करता हूँ कि एक बार जो है तो सभी हमारे नौजवानों की तरफ से एक बार हमारी रिक्वेस्ट को सुने और जनाब शारिक नक्शबंदी साहब को एक बार और काम करने का मौका दे। खुदा हाफिज़। शारिक नक्शबंदी साहब, नासिर भाई, फिरोज़ भाई और सब पूरे का मेहबानी मजलिस, ये एक अच्छा मौका है दिए आप लोगों ने कि भाई 2 साल बेमिसाल, वाकई में बेमिसाल है 2 साल के। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि तुमको 8 साल मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेमिसाल है औरंगाबाद के अंदर। औरंगाबाद के अंदर कोई पार्टी इतने समय में, इतने कम समय में इतना काम करने वाली 70 साल में तुमने रिकॉर्ड निकाल लेना, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इदर्स पार्टी ने।
हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब, हमारे नगर सेवक, या चाहे उनका 4-4.5 साल का आमदार का पीरियड, ये जो काम अगर देखेंगे तो ये बेमिसाल मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में किसी ने नहीं किया जो औरंगाबाद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करके बताया। और रही शारिक साहब की बात, सब लोगों ने कहा कि शारिक भाई के, और हकीकत में ये बात है कि शारिक भाई के जो 2 साल है ये बहुत अच्छे से उनके लिए, हमारे लिए गुजरे, उनके लिए ये, क्योंकि कभी भी फोन आता शहर अध्यक्ष को कि भाई इधर जाने का उधर जाने का, नहीं चाह के भी शहर अध्यक्ष जाता, बात करता, कराता, किसकी नाराजगी हो वो दूर करने की कोशिश करता, किसी के कोई नगर सेवक नाराज है, कोई कार्यकर्ता नाराज है तो उनसे बात करके, मुलाकात करके उनको दूर करते। हमारे को जो पार्टी ने काम दी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग उसको, अच्छा हो बुरा हो कोई भी हो, खांधे से खांधा लगा के काम करते। आज भी जैसी इम्तियाज भाई का ट्वीट आया, उन्होंने लब्बैक कहा कि भाई कोई मसला नहीं, मेरे जब तक मेरी पार्टी ने मेरे से काम लेना चाहिए, मेरे ओहदे को देख के मेरा काम लिया, और आगे भी इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से आगे काम करता रहूँगा। ये हर आदमी ने, सबने, हर कार्यकर्ता ने सोचना चाहिए कि हम पद पे रहो या मत रहो, कारपोरेटर रहो या मत रहो, कोई शहर अध्यक्ष रहो कि मत रहो, हमको मजलिस का काम करना है, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम करना है। हम अगर लोगों के बीच में अगर रहेंगे तो हम ये कार्यकर्ता बन के रहेंगे और कार्यकर्ता ही आगे बढ़ेगा। ये बात ये समझ में आए करो। और दूसरी बात कि भाई ये सब कोई बोल रहा है कि भाई किसी ने कोई जानबूझ के हटाया, कोई देखो किसी का बड़े लोगों के दिल में क्या है वो पता नहीं है, ना मेरे दिल में आपको ना आपके दिल, कोई पॉलिसी होंगी पार्टी की या कोई उनका कोई दूसरा कोई डिसीजन होगा, उसके लिए उन्होंने एक अहम यानी चुनाव को 2 महीने 3 महीने बाकी है, 4 महीने बाकी, उससे पहले कोई और या इससे बड़ा और अपने कोई गिफ्ट दे सकती है पार्टी, ये भी कोई ये नहीं बता सकता करके। इसके लिए किसी से नाराज होने का, पार्टी से नाराज होने का या कराने का कोई ये नहीं है। और मैं उनकी दिल की बात को मैं आपको बोलता हूँ, उन्होंने भी कहीं दिल नाराज नहीं, उन्होंने जैसी ये करे, उन्होंने हमारे एमपी टीम में लब्बैक करके डाल दी कि इम्तियाज जलील साहब आपका हुक्म सर आंखों पर, तो ये ऐसा हमको खायद होना, हमारे को ऐसा ही होना, और हो सकता है इनसे और बेहतर रहेगा या अल्लाह और इनको और डबल से हमारे बीच में ला लेगा, ये हमारे को ये नहीं पता। अगर इम्तियाज जलील साहब ने भी, इन्होंने असद साहब ने इनको डबल से लाए तो और अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये लोगों के बीच में काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाला आदमी होना हमारे को, ये नहीं कि पोस्ट लेके घर पे बैठने वाला, ये एक आम कार्यकर्ता भी आज अगर अभी शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने यहाँ बोला अब इतने लोग हम सब जमा हो गए, ये मजलिस की मोहब्बत में जमा है, हम सारी चीज़ें मजलिस केस में करते, कोई एक शख्सियत केस में नहीं करते हम लोग, और हमको करना भी नहीं चाहिए किसी के एक केस में। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर अपनी पहचान है तो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हम किसी एक शख्सियत से ही नहीं जानने जाते। मेरे को बोलने का मौका दिया, खुदा हाफिज़, शुक्रिया। आप सब शॉर्ट टाइम पे आए, शारिक भाई का बिल्कुल सत्कार करना चाहिए, क्योंकि शारिक भाई के जो 2 साल थे उन्होंने जो भी काम किए वो हमारे आंखों के सामने है, चाहे लॉकडाउन हो, जो भी मसले खासदार साहब ने उनके पास दिए उन्होंने बाखूबी उसको अंजाम दिया। उन्होंने हम नगर सेवकों को भी साथ लेकर के चलने का काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम था। पर अभी मेरे ख्याल जनाब इम्तियाज जलील का जो फैसला है वो शायद वो बेहतर जानते हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह शारिक भाई ने जो भी काम किए वो वाकई तारीफ के काबिल है, क्योंकि शारिक भाई का जो 2 साल का वक्फा था, जो लॉकडाउन था, जो घाटी के मसले थे, जो परसों का जो मोर्चे का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह बाखूबी नासिर सिद्दीकी साहब, शारिक साहब, हम सब ने मिलकर उन बच्चों को समझाने का काम किया, उनको घरों को भिजाने का काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह शारिक भाई ने जितने भी काम किए वो तारीफ के काबिल है। पर मैं भी मैं छोटा सा अदना सा जमात का सिपाही हूँ, मैं भी जनाब इम्तियाज जलील साहब और डॉक्टर गफर खादरी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि शारिक भाई का ये टाइम, ये साल एक साल और मेरे हिसाब से बढ़ा के देना चाहिए। कि मेरी राय है, फिर मेरे शायद पार्टी की जो जिम्मेदार है उनका जो फैसला है वो दुरुस्त है या उनकी सोच जो भी है वो मेरे वरिष्ठ नेता लोग उसका फैसला करेंगे इंशाल्लाह। कल सदर साहब ने भी शारिक भाई को ट्वीट करके मुबारकबाद दी, उनके काम की सराहना की, जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने। तो ऐसा ही मसला है। तो शहर के हालात अभी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी जो मसले हैं, पानी का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, जो हम लोग हमसे जितना होता है करते, हम सब जगह हमारा जाना पॉसिबल नहीं होता है। कहीं शारिक भाई जाते हैं, कहीं नासिर भाई जाते हैं, कहीं हम जाते हैं। अभी नासिर भाई भी जब से इलेक्शन हुआ है, नासिर भाई भी अच्छे फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग मजलिस के इलेक्शन नहीं भी होने के बाद भी आज 2-2.5 साल का वक्फा गुजर चुका है, पर जमात के जितने भी कारपोरेटर है, माजी नगर सेवक है, जो जिम्मेदार है, जो अध्यक्ष थे, हमारे वार्ड अध्यक्ष थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा
काम किया है, शारिक भाई ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे दोस्त सबको खुदा हाफिज़। आज जनाब शारिक नक्शबंदी साहब को जो इस्तकबालिया प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, उसके लिए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, फ़िरोज़ ख़ान साहब, मेरे हिदायत अली साहब, दस्तगीर भाई, हाजी भाई, तमाम पार्टी के अहदेदारान, नौजवान साथियों, आज बहुत ही खुशी होती है कि हमारे जो शहर के सदर थे जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, उनको 2 साल जो है तो मुकम्मल हो गए। और उससे ज़्यादा खुशी ये होती है कि जिसकी कारकिर्दगी, जिसका वक्त पूरा होता है या उनका जो है तो कार्यकाल अगर पूरा होता है, उसके बाद में इस तरीके से जो आज आप लोगों ने जो है तो एक तोहफ़ा उनको दिया है कि तमाम लोग जो उनके साथी थे, जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, वो उनका इस्तेकबाल करते हैं। ये सबसे बड़ा तोहफ़ा जो है तो सदर के लिए होता है, उस पदाधिकारी के लिए होता है। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने शहर सदर, अपने क़ायद का जो है तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है तो यहाँ पर उनका इस्तकबाल रखा। और ये मिसाल होना चाहिए कि हर जगह जहाँ पर बॉडी तो आती है, जाती है, शहर सदर आते हैं, बदलते हैं, ज़िला सदर आते हैं, स्टेट के सदर जो है तो बदलते हैं, सारी चीज़ें, ये तो एक रूटीन प्रोसेस है। अगर पॉलिटिकल पार्टी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, तो ये चीज़ें होती रहेगी। मीर हिदायत अली साहब काफ़ी सीनियर है, कई नेशनल पार्टियों में काम कर चुके, अल्हम्दुलिल्लाह अब वही सीनियर पर्सन आज हमारे साथ में भी मौजूद है। ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। तो चेंजेस होते हैं, तब्दीली होती है, लेकिन जो इंसान अपना काम करके जब उसका वक्त पूरा होता है, इस तरीके से अगर उसका इस्तकबाल किया जाए, तो आने वाले लोगों के लिए भी जो है तो वो मिसाल होगी, आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए मिसाल होगी कि नहीं, हम अगर अच्छा काम करेंगे, हमारा नाम अच्छा होगा, हमारे काम को जो है तो सराहा जाएगा और हमारा भी जो है इस तरीके से इस्तकबाल होना चाहिए। मैं भी कभी ज़िला सदर हुआ करता था, भले कुछ कम वक्त के लिए था। अल्हम्दुलिल्लाह शारिक साहब को तो 2 साल मिले, जबकि हमारी पार्टी की शुरू से एक पॉलिसी रही है, 1 साल के लिए जो है तो हम लोग अपॉइंटमेंट करते हैं। हर जगह यही है, पूरे महाराष्ट्र में यही सिलसिला होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट होती है। कई मीडिया वालों ने मुझे फ़ोन किया, कई मीडिया के लोग मुझे मिले कि आपके ज़िला सदर और शहर सदर को जो है तो हटा दिया गया है। मैं बोला भाई हटाया नहीं गया है, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए था, 1 साल से उनको एक्सेस हो गया। अब उनको जो है तो उसका जो है तो आप लोगों के ज़रिए तोहफ़ा मिला है, अब उनका जो है तो कार्यकाल पूरा ख़त्म हो गया है। अगर पार्टी को लगता है कि इनको फिर से मौका देना चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पार्टी, जैसे नासिर सिद्दीकी साहब ने बताया कि काम करने वालों की जो है तो कदर हमेशा होती है, ईमानदारी से काम करने वालों की कदर हमेशा होती है। यही ज़रूरी नहीं है कि इसी पोस्ट के ऊपर जो है तो फिर से शारिक नक्शबंदी साहब आएंगे, हो सकता है इससे बेहतर, इससे बड़ी जिम्मेदारी जो है तो उनको उठाना होंगे, इसीलिए जो है तो इस पोस्ट से उनको हटा दिया गया है। और 1 साल का कार्यकाल था, 1 साल का वर्किंग पीरियड था, लेकिन बीच में कोरोना थे, कुछ मामला थे, उसकी वजह से वो पीरियड बढ़ता गया। अब पार्टी को, हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट को, चाहे महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट को अब लगा होगा कि हद से ज़्यादा जो है तो टाइम हो गया है, अब तब्दीली करना चाहिए या इनको और भी कोई अच्छी सी जिम्मेदारी देना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे महाराष्ट्र में हर जगह के ऊपर जो है तो इलेक्शंस होने जा रहे हैं। औरंगाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, महाराष्ट्र का कैपिटल है, ये गढ़ है यहाँ पे मजलिस का। और मजलिस के कायदीन ये चाहते हैं कि यहाँ के जितने ज़िम्मेदार हैं, जो काफ़ी मजबूत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर बनाया है, आवाम को जोड़ने का काम किया है, तो यही कायदीन, यही ज़िम्मेदारान, यही अहदेदारान महाराष्ट्र में मुख्तलिफ जगह जाकर जो है तो मजलिस को जो है तो वहाँ पर भी मजबूत करें। इलेक्शंस में उतरना है तो ज़रूरी है कि कुछ लोगों को पोस्ट से यहाँ से निकाल कर कुछ जिम्मेदारियाँ दूसरी देकर मजलिस को जो है तो वहाँ पर भी बढ़ावा देना चाहिए। वहाँ की आवाम जो है तो मजलिस को चाहती है, मजलिस को कामयाब करना चाहती है, मजलिस के कायदीन को वहाँ पर बुलाती है, इसीलिए तब्दीलियाँ होते रहती है। मैं मुबारकबाद देता हूँ शारिक नक्शबंदी साहब को, जैसे नासिर सिद्दीकी साहब ने भी बताया कि जब भी हम फ़ोन करो उनका फ़ोन चालू होता था। जब भी कोई मसला होने दीजिए शहर में, या कोई पार्टी के ताल्लुक से कुछ मीटिंग या कारकिर्दी होने दीजिए, उसके लिए वो हर वक्त जो है तो मौजूद थे। मैं मुबारकबाद देता हूं कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपने 2 साल का जो है तो कार्यकाल पूरा किया है। और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से पार्टी जो भी जिम्मेदारी जो है तो शारिक नक्शबंदी साहब हो, तो तमाम जिम्मेदारान हो, जहाँ जहाँ उनको जिम्मेदारी दी जाएगी इंशाअल्लाह वो सभी जो है तो पूरी करने की कोशिश करेंगे। और आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरीके से आज यहाँ पर जो है तो एक जंगी इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा
रहेगा। और इसी तरीके से इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जो भी सदर बने, जो भी पार्टी की जो है तो कमान जिसके हाथ में जाए, हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। और आने वाले इलेक्शन के अंदर जैसा हमारे शहर सदर बोलते थे कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर औरंगाबाद शहर में होगा, तो उस मेयर को बनाने की कोशिश हम सब मिलकर करेंगे। वो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा हाफिज। जिस तरह शायर नक्शबंदी साहब का 2 साल बेमिसाल, मैं ये समझता हूँ जिस मौके पर मैं शायर नक्शबंदी साहब से फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी, एक वार्ड की कुछ समस्या थी। शायर नक्शबंदी साहब मुझे नहीं पहचानते थे और मैं उन्हें नहीं पहचानता था। पर शायर नक्शबंदी साहब ने मुझे एक बात कही, आपकी जो भी समस्या है आप मुझे दिल खोल के बताइए, मैं आपकी समस्या पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हम एक मौके पे कॉरपोरेशन गए, वहाँ पे कुछ अधिकारियों से बात की और कुछ अधिकारी काम करने से इतराज़ कर रहे थे। शायर नक्शबंदी साहब एक एजुकेटेड पर्सनैलिटी है, जर्नलिस्ट है, और एक एजुकेटेड पर्सनैलिटी कैसी रहती है क्योंकि उस दिन पता चला कि एक पढ़ा लिखा शख्सियत कैसा होता है। शायर नक्शबंदी साहब ने उनके एक अंदाज में, एक पढ़े लिखे अंदाज में वो अधिकारी को अपने लैंग्वेज में समझाया और उन्हें बताया कि वार्ड की समस्या पूरी करना एक अधिकारी का कर्तव्य है और उन्हें करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम तो पूरा हो गया। शायर साहब ने मुझे 8 दिन बाद वापस से फ़ोन किए कि आप कुछ काम करना चाहते हैं, आप में उत्साह है, जोश है, तो आप एक कुछ पद लीजिए, एक पोस्टिंग ले लीजिए। मैं शायर नक्शबंदी साहब से कहा कि साहब एज ए पार्टी वर्कर मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कभी भी हाजिर हूँ और कभी भी काम करने के लिए रेडी हूँ। नासिर सिद्दीक साहब भी मुझे बोलते थे कि कुछ पोस्ट लीजिए आप। शायर नक्शबंदी साहब ने मुझे वार्ड अध्यक्ष की पोस्ट दी और एक पोजीशन देके मुझे एक वार्ड प्रेसिडेंट बनाया। शायर नक्शबंदी साहब के साथ एक बहुत दिनों से हमारा एक मसला था और हम बहुत जद्दोजहद कर रहे थे, एक डिब्बी का मसला साहब। 3 रोज पहले हम MSCB गए, MSCB के अधिकारी को बताया कि ऐसा ऐसा मसला है और इतने दिन से ये पेंडिंग है। शायर नक्शबंदी साहब ने एक अपने मजलिस स्टाइल में उन्हें बताया और आने वाले हफ्ते में वो काम मुकम्मल हो गया। तो जिस तरह से शायर नक्शबंदी साहब ने काम किया, उन्हें वो शहर सदर का इतना बड़ा 2 साल उन्होंने जिस तरह से निभाए, मैं काबिल तारीफ मानता हूँ। और शहर सदर का कि जिन्होंने मुझे ये एक पार्टी वर्कर से वार्ड अध्यक्ष बनाया और मुझे काम करने का मौका दिया। शायर नक्शबंदी साहब, यकीनन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह पार्टी आपको और भी इससे बड़ी पोस्ट दे क्योंकि आप काबिल तारीफ हो। जैसा शेख अहमद साहब ने बताया कि ये सेंड ऑफ नहीं है, यहाँ से शायर नक्शबंदी साहब की तरक्की और बढ़ेंगी और उन्हें बड़ी पोजीशन मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो 2 साल बेमिसाल शायर नक्शबंदी साहब के और उनका जो इस्तेकबाल किया जा रहा है, तो मैं ये 2 अल्फाज कह के अपने जगह लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।